हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि गुजरात हाई कोर्ट से कुछ प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट आई हुई थी। इसके विषय में एक पेपर की कटिंग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आज उसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको एक कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देता हूँ कि कैसे इस फॉर्म को सबमिट करना है और क्या क्या चीज़ें इसमें लग रहा है। तो आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/5/2022 16/5/2022 से जो है इसका फॉर्म सबमिशन स्टार्ट होगा और 31/5/2022 तक चलेगा। तो कहने का मतलब 15 दिन का समय रहेगा आपको फॉर्म भरने के लिए। और टेंटेटिव शेड्यूल क्या है कि एग्ज़ाम कब कब होंगे इसके। जो प्री टेस्ट होगा इसका ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगा, वो जुलाई से अगस्त के बीच में होगा जो प्री टेस्ट होगा। इसके बाद जो प्री टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनके लिए शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा, वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होगा। ये भी इसी साल होगा 2022 में ही। और जो इंटरव्यू होगा ये नवंबर से दिसंबर के बीच में होगा, वो भी इसी साल होगा। कहने का मतलब इसी साल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये आपको पता ही है 15 वैकेंसी आई हुई है और जो मैट्रिक सिलेबस का है वो 44,900। ओके। और पोस्ट जो इसमें डिवाइड किया गया है कैटेगरी वाइज, जनरल की 6 पोस्ट है और इसमें एससी की जो है वो 1 और एसटी की 4 और एसईबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2। और कैटेगरी वाइज जो ब्रेकअप फॉर वीमेन है वो जनरल की 2 है, एससी की 1 भी नहीं, एसटी 1, एसईबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और पीएच की भी 2 है इसमें। ओके। तो 15 में आप समझ लिए क्या क्या चीज़ें हैं। और देखते हैं क्या लिखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और स्पीड आपकी शॉर्ट हैंड में 120 वर्ड पर मिनट होना बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब जो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह हो वो 120 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए। स्पीड ऑफ देखिए लिखा हुआ है स्पीड ऑफ 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड। इंग्लिश की सारी पोस्ट है, ये भी समझ लीजिए, सारी पोस्ट इंग्लिश की है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। बी में देखिए लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अ कैंडिडेट मस्ट पॉजेस अ सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक नॉलेज आपकी होनी जरूरी है। CCC वगैरह भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके पास वर्तमान में कंप्यूटर के सर्टिफिकेट है सब कुछ मान्य है, समझिएगा बस। और इसकी उम्र क्या होगी, मतलब एज लिमिट 18 से 35 साल। 18 से 35 साल के बीच में जो भी होंगे वो सब फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और जो उम्र जो काउंट होगी वो 31/5/2022 तक के बीच में काउंट होगी। तो अगर आप इसके बीच में हैं तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और देखते हैं क्या लिखा है। रिजर्वेशन छोड़िए, इसकी जो फ़ीस लग रही है वो ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये 500, और जो ईडब्ल्यूएस के अलावा जो भी हैं सब के लिए 1000 रुपये। फ़ीस तो बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है, 1000 रुपये। तो जो जिस कैटेगरी में आप होंगे उस कैटेगरी में डालिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये और अदर कैंडिडेट्स शैल बी रिक्वायर्ड टू पे ₹1000 प्लस द यूजुअल बैंक चार्जेस। ओके। और ये SBI से पेमेंट होगा इसका। ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म दोनों सबमिट कर सकते हैं। और यदि आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं फॉर्म, और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म ऑनलाइन ही सबमिट होगा, लेकिन जो पेमेंट आप करेंगे वो चाहे ऑनलाइन करिए चाहे ऑफलाइन करिए। यदि आप ऑफलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसका बैंक रिसिप्ट देना पड़ेगा। कहने का मतलब एक चालान बैंक से जाके SBI से आपको वहाँ पे बनवाना पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो SBI के माध्यम से आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है केयरफुली रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस हेल्प गिवन थ्रीट सिलेक्शन द मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट और कैश चालान ऑफलाइन। वही चीज़ जो अभी मैंने बताया है। और आगे देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद और एट द सेंटर्स। तो इसका जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा वो अहमदाबाद के किसी भी जगह हो सकता है, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कहाँ होगा। और इसमें प्री के एग्ज़ाम में क्या होगा, 100 नंबर का आपको एग्ज़ाम पहले देना पड़ेगा प्री के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा 100 नंबर का। और इसका सिलेबस क्या दिया है इन्होंने, देखिए पहले सबसे पहले इसमें और भी डिटेल देख लेते हैं। 2 घंटे का पेपर होगा। द प्रिलिमिनरी टेस्ट वुड बी ऑफ 100 मार्क्स, ड्यूरेशन 2 आवर्स, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ईच ऑफ 1 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग मल्टीपल आंसर्स। तो कहने का मतलब 0.33 मार्क्स जो है आपके कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग है। और 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे में आपको पेपर जो है कंप्लीट करना पड़ेगा।
सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी टेस्ट जनरल नॉलेज, लैंग्वेज और ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज। तो पिछली बार भी गुजराती लैंग्वेज आई हुई थी, मतलब गुजराती व्याकरण वगैरह जो समझिएगा। गुजराती लैंग्वेज का मतलब यही होता है, जैसे आप हिंदी में व्याकरण पढ़ते हैं वैसे गुजराती व्याकरण भी होता है। तो गुजराती लैंग्वेज, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑपरेशन। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले पेपर हुआ था, उसी के माध्यम से जैसे सेम सिलेबस था वही सिलेबस इन्होंने फिर से रखा हुआ है, सब कुछ सेम है, कुछ अलग इन्होंने नहीं किया है। द प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स शैल बी एडमिनिस्ट्रेटेड through an OMR sheet and shall be evaluated assessed by OMR sheet scanning machine। ओके, इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। आपको मिनिमम जो है 50% मार्क्स लाना है। इसको ध्यान से समझिएगा कि आप जो प्री टेस्ट देंगे, जो 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा, कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, उसमें आपको 50% नंबर लाना कंपलसरी है। 100 में आपको 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तभी जो है अगले स्टेज के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, मतलब स्किल टेस्ट के लिए। ओके, और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द मेरिट्स। ये जो आप 50 नंबर पाएंगे, मतलब 50 प्लस जो भी नंबर पाएँ, ये आपके मेरिट को डिसाइड नहीं करेगा, मतलब इन फ्यूचर आपके मेरिट पे काउंट नहीं करेगा। बस आपके क्वालिफ़िकेशन, मतलब सेकेंड स्टेप के एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्वालिफ़िकेशन के लिए बस इसका निर्धारण किया जाएगा, अदरवाइज़ इसको मेरिट, इससे हिसाब से मेरिट नहीं बनेगी। ओके, और जो स्किल टेस्ट होगा वो 60 नंबर का होगा, 120 वर्ड पर मिनट, 60 नंबर का स्किल टेस्ट होगा। इंग्लिश शॉर्ट हैंड होगा और 8 मिनट का डिक्टेशन होगा। 2 पैराग्राफ बोलेंगे ये 4-4 मिनट का, कहने का मतलब 480 वर्ड ये लोग डिक्टेट करेंगे, या 500 वर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसके हिसाब से तो 480 वर्ड जो है ये डिक्टेट करेंगे। 4-4 मिनट का 2 पैसेज होगा। ओके, और कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट शैल हैव टू टेक द डिक्टेशन इन शॉर्ट हैंड नोटेशंस ओनली। इसको छोड़ दीजिए। और इसमें भी आपको 60% जो है सही करना ज़रूरी है। 60% यदि आप क्वालिफाई 60% आप यदि आप सही लिख रहे हैं तो आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। मतलब लगभग मान के चलिए 36 नंबर आपको पाना ज़रूरी है। 60 में 36 नंबर, यदि आप 36 नंबर पा रहे हैं 60 में, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कि तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल होगा। ओके, और जो आपका इंटरव्यू होगा वो भी 40 नंबर का होगा, जिसमें आपको इसमें एलिजिबिलिटी अलग से नहीं डिसाइड किया गया है कि आपको इंटरव्यू में भी इतना नंबर पाना है। इंटरव्यू 40 नंबर का है। देखिए लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द वॉइस पोस्ट टेस्ट। अच्छा, लिखा तो है, सही से लिखा भी है। इसमें भी आपको 40% मार्क्स जो है कंप्लीट करना है। सॉरी, इसमें लिखा है द कैंडिडेट्स शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन द वॉइस पोस्ट टेस्ट। तो 40 में लगभग आपको 16 नंबर आपको पाना कंपलसरी है, कि आपका 16 नंबर होना चाहिए, तब आप इंटरव्यू में जो है पास होंगे। इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार तो किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब क्यों नहीं हुआ है वो हाई कोर्ट ही जाने कि क्यों नहीं किसी का सिलेक्शन हुआ। ओके, और तो कुछ इसमें नहीं है, बाकी जो भी डिटेल है सब नहीं और कोई डिटेल नहीं है। हाउ टू अप्लाई लिखा हुआ है। हाउ टू अप्लाई में आप स्टेप बाय स्टेप वो जो साइट दी हुई है हाई कोर्ट की, उस पर आप विज़िट करिए। वहाँ पे आप सबको फॉर्म कैसे सबमिट होगा वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बेसिक जानकारी यही थी कि आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसके पहले आपको प्री टेस्ट देना पड़ेगा, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको 50 नंबर लाने हैं। शॉर्ट हैंड में आपको 60% सही करने हैं और इंटरव्यू में आपको 40% सही करने हैं। ओके, और तो इसमें कोई जानकारी इस तरीके से नहीं है। एक बार हम ब्रीफ में पूरा नीचे तक जाते हैं, देखते हैं कुछ यदि हो तो आपको बता देते हैं हम। यहाँ तो शायद नहीं कुछ भी नहीं है। ओके, तो यदि आप हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं तो आप सबको यही कहूँगा कि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल APS और गुजरात हाई कोर्ट के बेस पे ही इस समय चल रहा है। तो शाम की बैच है, सुबह भी बैच है। जिस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको मैं एक नंबर बता दे रहा हूँ, 63 863 50 240, 63 863 50 240 पर आप जो है हमें कॉल कर सकते हैं।
इस कॉल के माध्यम से मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा कि कैसे आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए हैं, सब बेनिफिट ले रहे हैं। आप भी ज्वाइन करके जो है उसका लाभ उठा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वहाँ से सूचनाएं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, और पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, भविष्य में भी आपको इस तरह की सूचनाएं मिलती रहेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।